दरोगा बनने के बाद एक बहन अपनी ससुराल से अपने मायके अपने भैया भाभी को खुशखबरी देने, यहाँ तक कि सरप्राइज़ देने के लिए गई थी, क्योंकि अभी तक उसने बताया नहीं था, ना फ़ोन पर ना वैसे कोई पता लगाया बताया था। तो अब सरप्राइज़ देने के लिए वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर भाई तो था नहीं। जैसे वह बहन घर पर पहुंचती है तो उसकी भाभी उससे बुरा भला कह करके उसको घर से बाहर निकाल देती है कि तू यहाँ पर फिर आ गई हमारी छाती पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह बहन वापस तो चली जाती है, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद उसका भाई उसके थाने के लॉकअप में उसको नज़र आता है। एकदम से विचार करने पर मजबूर हो जाती है कि इसको क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर वो बहन अब अपने भाई की तरफ देखती है, लेकिन उसका भाई उसकी तरफ नज़र नहीं मिला पा रहा था। आखिर क्या हुआ था, पूरी घटना यहाँ पर देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है कलकत्ता के अंदर, जहाँ पर सतीश नाम का एक शख्स रहा करता है। उसकी शादी हो चुकी है, घर में उसकी पत्नी रोमा और उसकी छोटी बहन है जिसका नाम है नीलम। नीलम पढ़ाई लिखाई कर रही होती है और जो नीलम होती है अपने भाई और अपनी भाभी को अपने माँ बाप समझा करती है। इसी तरह से समय चल रहा था, लेकिन उसकी जो भाभी थी वह रोमा वह अपनी ननद नीलम को अपनी बेटी के समान नहीं समझती थी। वह तो अपने ऊपर बोझ समझती थी उसको, और उसके बाद भाभी उससे जलती थी। लेकिन अब जो नीलम होती है उसकी पढ़ाई हो जाती है, BA पास कर लेती है ग्रेजुएशन होने के बाद। अब भाभी सोचती है कि अब ये कब तक हमारे ऊपर पड़ी रहेगी, इसके लिए लड़का ढूंढ लेते हैं। और अपने पति से कहती है कि इनके लिए कोई लड़का ढूंढो, इनकी शादी करवाओ। लेकिन इसका पति सतीश कह देता है कि तुम ही ढूंढो, तुम भी इसके माँ के समान हो, अच्छा सा लड़का ढूंढना। लेकिन दोस्तों यह बात गलत कही थी सतीश ने कि तुम भी माँ के समान हो, जबकि रोमा तो अपनी ननद से जला करती थी अंदर ही अंदर। और फिर अब जब उसको लड़का ढूंढने का मौका मिल गया था तो अब वह अपनी कसक क्यों ना निकाले। अब सारी दुश्मनी वह इसी में निकालना चाहती है। अब जो भाभी रोमा होती है उसके पास जब अच्छे लड़कों के रिश्ते आते तो उनको ठुकरा दिया करती कि नहीं ये रिश्ता हमें नहीं मंजूर है। और फिर दोस्तों एक अनपढ़ लड़के को अपनी भाभी के लिए अपनी ननद के लिए वह भाभी सेलेक्ट कर लेती है, जिससे कि ज़्यादा दहेज ना देना पड़े। और वह लड़का सिर्फ 8वीं पास था। और फिर दोस्तों वह अनपढ़ सा ही था, 8वीं पास था। और उसके बाद वह आकर के घर पर बताती है कि मैंने एक लड़का देखा जो कि पढ़ा लिखा है और बहुत जल्दी वह कोई सरकारी नौकरी में लग जाएगा और उसके पास काफ़ी खेत है। यह आकर के घर पर वह बताती है। और उसके बाद दोस्तों धूमधाम से शादी हो जाती है। नरेश की शादी नीलम से करवा दी जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही नीलम दुल्हन बन करके अपने पति के घर पर जाती है तो वहाँ पर नीलम ने ससुराल में देखा, उसको पता लगा कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अच्छे से घर भी इनका नहीं है। और जो नरेश है वो बड़ा कोमल था वैसे, लेकिन अनपढ़ था, उसके पास ना कोई खेत थे। और उनकी जो माँ थी यानी कि सास, वह तो घरों में झाड़ू बर्तन करने के लिए जाया करती थी। इतने वो लोग गरीब थे। मगर जब अपने पति से बात करती है तो पति बहुत ज़्यादा कोमल था और अपने आप ही पति ये कहने लगता है कि देखो जी, हम गरीब हैं लेकिन मैं इतनी मेहनत करूँगा, जल्दी ही हमारी गरीबी मिट जाएगी और तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा। अब इतना प्यार पा करके लड़की सारा कुछ भूल जाती है। ऊपर से यह लड़का जो नरेश था ये खूबसूरत बहुत था। तो अब यह लड़की सारा दुख भूल जाती है। और उसके बाद सास का भी स्वभाव देखती है। सास बहुत कोमल थी। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही बहू नीलम काम करने के लिए उठती है तो सास ने कहा, अरे बेटी, अभी तुम्हें 2-4 दिन भी नहीं हुए और तू घर का काम करने लगी, तू बैठ जा, जिंदगी भर तू ही काम करेगी, मैं काम कर दूंगी घर का, मैं रोज़ करती हूँ। तो यह स्वभाव देखकर अपनी सास के ऊपर भी मोहित हो जाती है यह नीलम। और फिर इतनी खुश हो जाती है कि मेरी भाभी ने मेरे लिए बहुत अच्छा घर तलाशा है, जबकि भाभी ने तो बुरा ही घर तलाशा था, ऐसा तलाशा था जिससे कि वह दर दर की ठोकर खाती हुई घूमे। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब वहाँ पर भाभी सोच रही थी कि नीलम आएगी मेरे सामने रोएगी, तुमने भाभी कैसा घर ढूंढ दिया। वह जवाब देने की तैयारी में बैठी हुई थी। जैसे नीलम अपने मायके पहुँचती है तो वहाँ पर भैया भाभी ने पूछा कैसा ससुराल मिला। तो एकदम से कहती है नीलम, भैया बहुत अच्छा ससुराल मिला, आखिर रिश्ता ढूंढा भी तो भाभी ने था। जो लड़का नरेश तो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही मीठी मीठी बातें करता है और कोई भी उसके अंदर ऐसा वैसा कोई ऐब नहीं है। और मेरी सास भी मुझे माँ से ज़्यादा प्यार करती है। अब तो भाई कहता है हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हें अच्छा घर मिल गया।
जो भाभी होती है वो चक्कर में पड़ जाती है कि मैंने तो अनपढ़ लड़का ढूंढा था, खेत क्यार भी उसके पास नहीं है और यह उसी में खुश हो गई। कमाल की बात है। वह यह सोच करके चुप हो जाती है। हालांकि वह उससे जला भुना करती थी, अभी भी जलती भुनती है। अब क्या होता है दोस्तों, नीलम जो होती है वह पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख करके अपने परिवार को, अपने घर को, अपने पति के घर को संभालना चाहती थी। अपने पति से कहती है, नरेश जी मैं पढ़ना चाहती हूँ। अपनी सास से भी कहती है, माँ जी मैं पढ़ना चाहती हूँ। और उसके बाद दोस्तों उसकी यह ख्वाहिश सुनकर सास और नरेश एकदम से खुशी के मारे समाते नहीं हैं। सास कहती है, अरे ये तो बेटी बहुत अच्छी बात है, मैंने अपने बेटे नरेश से कितना कहा बेटा पढ़ ले, लेकिन ये पढ़ाई नहीं। उस समय इसके दिमाग में वो पढ़ाई लिखाई घुसी ही नहीं। अगर तू पढ़ना चाहती है तो ये तो हमारे बहुत बड़े भाग्य हैं, तू पढ़ लिख कर बड़ी अधिकारी बन जा, फिर हमारा घर कितना ऊंचा हो जाएगा। और वह कहती है कि तू चिंता मत करना, तेरी फीस भी हम ही भरेंगे, मैं अपने आप सारा कुछ काम कर दूंगी, लेकिन तू पढ़ाई अच्छे से कर लेना। अब तो जो पत्नी जो नीलम होती है फूल ही नहीं समाती है कि इतनी छूट तो किसी अमीर परिवार में भी जाती तो वहाँ पर भी नहीं मिलती, इतनी छूट और इतना प्यार। और फिर दोस्तों नीलम पढ़ाई लिखाई करने लगती है। और पढ़ाई लिखाई जैसे वो करने लगती है तो अड़ोसी पड़ोसी इसके पति का और इसके सास का मजाक उड़ाया करते कि ये पढ़ लिख करके भाग जाएगी, तुम बैठे रहना आराम से झुंझुना पकड़ के। लेकिन दोस्तों ये अपने सास और अपने पति को संभालती है कि तुम लोगों की बातों में मत आओ, मैं अपने आप देख लूँगी कि ये लोगों की बात सच निकलती है या फिर मेरी बात कोई सच ऐसी वैसी निकलती है। और उसके बाद 2 साल तक पढ़ाई करने के बाद यह दरोगा बन जाती है दोस्तों, और अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। तो अब यह अपने भाई और अपने भाभी को चुपचाप बताना चाहती है, क्योंकि अभी तक इसने अपने भैया और भाभी से यह कहा ही नहीं था कि मैं पढ़ाई लिखाई दोबारा कर रही हूँ, क्योंकि खर्चा पति और सास उठा रहे थे। तो इसने सोचा कि मैं सरप्राइज़ दूंगी, पहले से बताऊंगी तो वो बात नहीं होगी। अब दरोगा बनने के बाद ये सरप्राइज़ देने के लिए सादा कपड़ों में ही और ऐसे ही सवारी से जाती है अपने भैया भाभी के पास। सवारी से क्या, गाड़ी में गई थी, लेकिन गाड़ी को दूर खड़ा कर दिया था, जो सरकारी गाड़ी मिलती है। दूर खड़ा करने के बाद अपने भैया भाभी के घर पर जाती है। तो वहाँ पर भैया तो काम पर रहा करते थे ज़्यादातर, घर पर मिलती है इसकी भाभी, और भाभी के पास जैसे जाती है, भाभी नमस्ते, तो भाभी एकदम जल भुन जाती है और इसको जलील करने लगती है। तो यहाँ क्या लेने आ गई, बार बार आ जाती है यहाँ पर, क्या करना चाहती हो तुम, हमें रहने दोगी या नहीं रहने दोगी। और दोस्तों इस तरह की गंदी गंदी गालियाँ दे करके उसको वहाँ से निकाल देती, धक्के दे करके। पड़ोसी को यह गालियां सुन रहा था। और फिर दोस्तों यह तो सरप्राइज़ की जगह पर भारी पड़ जाता है, यानी कि सरप्राइज़ देने के लिए आई थी, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं बोलती, आंखों में आंसू लेकर वापस अपने घर चली जाती है। मगर दोस्तों शाम को जैसे उसका भाई सतीश घर पर आता है तो पड़ोसी ने सतीश को सारा कुछ बता दिया था कि तुम्हारी बहन आई थी और तुम्हारी पत्नी ने धक्के देकर निकाल दिया। सतीश आता है, अपनी पत्नी रोमा से खूब झगड़ा करता है कि वो मेरी छोटी बहन है, उसके अलावा हमारा है ही कौन, तुमने उसको धक्का देने की कोशिश कैसे की। खूब लड़ाई झगड़ा होता है और 2-4 थप्पड़ भी अपनी पत्नी में मार देता है। मगर दोस्तों उसके बाद 2-4 दिन और गुजरते हैं। 2-4 दिन गुजरने के बाद अब क्या होता है, उस भाई को, सतीश को पुलिस आती है और उसको गिरफ्तार कर उसको थाने में ले जाती है। वहाँ पर ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि जिस कंपनी में वह काम करता था उस कंपनी के मैनेजर ने इल्ज़ाम लगाया था कि यह चोरी सतीश ने की है, कोई चोरी हुई थी कंपनी के अंदर। अब तो दोस्तों उसने FIR की थी चोरी की, अब थाने में बैठा हुआ है लॉकअप में उदास नज़रों से। तभी उसी थाने के अंदर उसकी बहन की ड्यूटी थी, बहन जो कि दरोगा थी उस थाने के अंदर। जैसे वो जाती है तो एकदम से देखती है कि सलाखों के पीछे उसका भाई बैठा हुआ है, और एकदम से भाई की नज़र भी उस बहन के ऊपर पड़ती है। तो वह चौंक जाता है कि इसके बदन पर ये वर्दी कहाँ से आई, और ये तो दरोगा है इस थाने की। अब तो दोस्तों जो भाई होता है, पता नहीं उसके मन में बहुत सारे सवाल निकलने लगते हैं, और एकदम से जो बहन होती है अपने भाई के पास जाती है और भाई को गले लगा लेती है, भैया तुम्हें यहाँ पर किसने डाला, मुझे एक बार बता दो, बस मैं देख लूँगी। अब भैया कहता है मुझे यहाँ पर डाला वो तो सब ठीक है, पर तुमने ये कपड़े, ये तुम दरोगा बन गई। उसके बाद बहन कहती है ये सब मैं बाद में बताऊंगी। और उसके बाद अपने जो स्टाफ होता है उससे कहती मेरे भैया को निकालो। उसको निकाला जाता है, और फिर उसके ऊपर जो इल्ज़ाम था, उसकी कंपनी का जो मैनेजर था उसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। तो पुलिस जांच करने की वो कहती है कंपनी में जाओ जांच करो। तो जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो चोरी तो खुद मैनेजर ने ही की थी,
और इल्ज़ाम इसके भाई के ऊपर लगा दिया था। तो भाई जैसे अभी जेल में ही था, वहीं पर था थाने में, तभी उसकी भाभी भी रोती रोती पहुंच जाती है, उसको खबर मिल जाती है, रोती रोती जा कर के अपने पति को देखकर गले लग जाती है। लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी नज़र अपनी ननद नीलम पर पड़ती है, उसको दरोगा की ड्रेस में देख करके। अब वह भाभी जो होती है उसके तो कहते हैं ना मतलब होंठ सूख जाते हैं। कहती अरे नीलम तुमने वर्दी, तो इतने में भाई कहता है कि सतीश कहता है कि अब बहन बताओ कैसे कैसे तुमने ये वर्दी कैसे कैसे मिली, क्या बात, तो हमें क्यों नहीं बताया तुमने। लेकिन अभी जो नीलम होती है वह कहती भैया मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए गई थी लेकिन भाभी ने तो मुझे धक्के देकर निकाल दिया, सरप्राइज़ मुझ पर ही भारी पड़ गया। अब तो एकदम से पति अपनी पत्नी की तरफ देखता है तो पत्नी हाथ जोड़ने लगती है, मुझसे गलती हो गई और मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तू अपने भाई के लिए इतना मतलब हमदर्दी दिखाती है। और उसके बाद दोस्तों अपने भैया भाभी को घर लाती है और फिर कुछ दिनों के बाद अपना घर शहर में बहुत बड़ा घर बनाती है। अब तक तो इसकी झोंपड़ी थी पति की, लेकिन अब बहुत बड़ा आलीशान घर बनाया जाता है और क्योंकि सरकार लोन वगैरह दे देती है अधिकारियों को। और उसके बाद दोस्तों यह कभी कभी अपने भैया भाभी के घर पर भी मिलने के लिए आ जाया करती है। इस तरह से एक लड़की ने अपने जीवन को सुधारा। इस तरह की परिस्थितियों में रहने के बाद भी भाभी दुखदाई थी। भाभी ने जो घर बसाया वो भी गरीबों का था और वहाँ पर भी कोई ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन इस लड़की ने अपनी हिम्मत से मेहनत की और मेहनत के बलबूते पर ये मुकाम को हासिल किया और अपने पति को बिल्कुल नहीं छोड़ा जैसा आजकल हो रहा है। दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी? वीडियो को लास्ट तक देखकर इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमारे साथ है प्रिंस कुमार कमेंट करते हैं, उसके बाद गणेश सोनी हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, सूरज डीओ कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा हैं, सद्दाम अंसारी भिवानी से, भरत तिवारी कमेंट करते हैं और जी प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, गुलाम हसन वानी कमेंट करते हैं और उसके बाद देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से, सुवेदी चंद्र कमेंट करते हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, दिग्विजय सिंह कमेंट करते हैं, अरविंद कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं लगातार और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। उसके बाद सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं, मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, बिहार गोपालगंज वार्ड नंबर 28 से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और जी उसके बाद हमारे साथ हैं खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, उसके बाद छगनदास खारडाबंद राजस्थान से, वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, दुर्योधन में लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, ताजी लोहमान हमारी बहन लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करती है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बहन का। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।